विनोद बड़ा बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है इसलिए बोल रहे 20 हैं। दिन 20 हाँ, दिन 20 दिन के अंदर में मैं लाइब्रेरी बनवा दूंगा। ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। संभव है। ये वीडियो बिल्कुल बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज विद न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त शशांक मिश्रा और आज हमारे शो में आपको एक खास मेहमान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने जमीन से शुरुआत की पत्रकारिता के क्षेत्र में और यूपी 01 न्यूज के नाम से एक चैनल की शुरुआत की और सन ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से वो जाने गए और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं अपने क्षेत्र में। जहां भी ये समस्या देखते हैं रास्ते में रुक कर उस समस्या को उठाने लगते हैं। नाम है इनका विनोद पाल। विनोद पाल जी, सच की आवाज विद न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं। विनोद पाल जी, आज हमारे और आपके बीच कई सारे सुलझे और अनसुलझे आपके सामने हम सवाल रखेंगे और आप उनका निर्भीकता के साथ उत्तर देंगे और दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि विनोद पाल सन ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, सन ऑफ उत्तर प्रदेश लगाने का बस नीति एक ही है कि मैं जय हिंद बोलता हूं। आप देखिएगा, शुरुआत जब करता हूं तो जय हिंद और लास्ट में वीडियो जब करता हूं तो जय हिंद। मतलब मुझे इस देश से लगाव है, इस उत्तर प्रदेश से लगाव है, तो इसलिए मैं सन ऑफ उत्तर प्रदेश लिखता हूं। मेरे हर एक अंग में, हर एक खून में मेरा उत्तर प्रदेश, मेरे भारत का नाम बसा हुआ है, इसलिए मैं जय हिंद बोलता हूं, इसलिए मैं सन ऑफ उत्तर प्रदेश लिखता हूं। विनोद जी, आपका शुरुआती जीवन हम जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता में आने से पहले विनोद क्या करते थे। देखिए, हम लोग के ऐसे जनरेशन से, ऐसे गांव से निकल कर आते हैं जहां पर शिक्षा के मामले में अगर देख लिया जाए तो जीरो। खेती किसानी का काम करते थे और किसान उन्हें कहा जाता है जिसके पास में कम से कम 20-20, 30-30 एकड़ जमीन है। हम लोग के पास में 2 बीघे 3 बीघे ऐसे जमीन है, उसमें भी 3-4 भाई हैं। तो अगर मान लीजिए तो हम लोग मजदूरी में आते हैं, तो हम लोग गांव में किसानी खेती का करते थे, मजदूरी करने के लिए जाते थे। लेकिन ये शुरुआत हम लोग जो सोचे थे कि कभी ना कभी सपना हम लोग का भी था कि कभी बड़े मंच पर हम लोग भी बैठे, बड़े जगह पर हम लोग भी जाएं और अच्छे कपड़े पहने और अच्छा शिक्षा लें, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। ये सब तमाम समस्याओं से हम लोग झेले। लेकिन जब शुरुआत हम लोगों ने किया कि नहीं, अब बाहर चलते हैं, बाहर के लोगों से देखते हैं, तो हमारी शुरुआत दिल्ली से हुआ। जब हम दिल्ली पर वहां पर गए तो बहुत सारे लोगों से मिले, एक ऑफिस में हमने काम करना स्टार्ट किया, वहीं से हमारा शुरुआत हुआ कुछ आगे के प्लान के। विनोद, एक कहानी आपकी है कि जो पत्रकारिता आपने शुरू की, ऐसा सुना जाता है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ आने के बाद आपका अचानक से पत्रकारिता की तरफ मन हुआ। ऐसा क्या आपके साथ घटित हुआ कि अचानक से आप पत्रकारिता की तरफ बढ़े? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस भारत का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? सबसे बड़ा ताकतवर इंसान अगर कोई है तो वो माँ है। और हमारे लिए माँ और पिता, ये दो हैं जो जीवन में सबसे बड़े भगवान के तौर पे हम देखते हैं। भगवान को हम लोगों ने देखा नहीं, महसूस किया है, लेकिन भगवान के तौर पर हमारे माता पिता हैं। तो ये शुरुआत हमारे माँ से ही हुआ है, क्योंकि माँ का दुख देखकर और माँ का ही तकलीफ देखकर मैंने ये पत्रकारिता करना स्टार्ट किया है। लेकिन पत्रकारिता ही क्यों? विनोद कोई और कार्य नहीं कर सकते थे इस सेवा के लिए? पत्रकारिता इसलिए मैंने चुना क्योंकि पत्रकारिता ही एक ऐसा स्तंभ है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आप किसी से बिना डरे, बिना किसी आप संकोच के सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके जिले का सांसद और विधायक हो। तो इसलिए मैंने पत्रकारिता ही चुना। लेकिन विनोद, आपको पता होना चाहिए कि पत्रकारिता एक जोखिम भरा क्षेत्र भी है और इसमें जो अर्निंग होती है वो बहुत कमजोर होती है। इसके बावजूद जब इस क्षेत्र में आप उतरे तो क्या लगा? पत्रकारिता स्टार्टिंग में आपको लगा बहुत अच्छा व्यवसाय, लेकिन जब इसमें आप आए तो जब आपके पास अर्निंग की भी प्रॉब्लम्स होने लगी तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा आपको कि पत्रकारिता करके हमने गलत किया? भगत सिंह का एक लाइन है, कहते हैं कि राह में खतरे बहुत हैं पर डरता कौन है, मौत कल लिखा है आज आ जाए, डरता कौन है। तो इसलिए पत्रकारिता चुनना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य आपने बताया कि व्यवसाय और पैसा। आजकल पत्रकारिता कोई नहीं करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, एंटरटेनमेंट में। जैसे आपने कहा कि आप
और भी सारे व्यवसाय हैं, आप कर सकते थे। वीडियो आप जैसे कि मान लीजिए कॉमेडी बना सकते थे, आप डांसिंग कर सकते थे, अब बहुत सारी सेक्टर ऐसा था। लेकिन आपने कहा कि पत्रकारिता ही क्यों चुना। पत्रकारिता एक ऐसा लाइन है क्योंकि आज हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार लोग जो हैं आज वो सच्चाई दिखाना नहीं चाहते हैं। हम जैसे ही लोग अगर आज आए हुए हैं जो देश का अर्थव्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, क्राइम को लेकर आज सरकार को मजबूर कर दे रहे हैं काम करने के लिए और ईमानदारी का काम करने के लिए। एक चीज और विनोद आपसे पूछना चाहेंगे कि पत्रकारिता करने के बाद ऐसा सुनने में आया कि आने वाले 2026 में पंचायत चुनाव जी, और कुछ लोगों से पता चला और काफी आपके वीडियोस देखने से पता चला कि पंचायत चुनाव की यानी कि प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं विनोद भैया, यूपी के लड़के यानी सन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो राजनीति में कूदने का मन पत्रकारिता करते करते अचानक से कैसे हो गया? देखिए एक कहावत कहा गया है, आप यूपी से बाहर जाइए तो बताते हैं कि यहाँ पर खेती जो होता है तो हर घर में आप नेता पाएंगे, ठीक। तो लोग उसी प्रकार के मुझे भी हाँकते हैं, देखते हैं और आंकड़ा लगाते हैं। मेरा मानना एक ही चीज है कि आप भी माइक लेकर सवाल करते हैं, मैं भी माइक लेकर सवाल करते हैं, लेकिन आज आप बताइए कि आप माइक से सवाल तो उठाते हैं लेकिन क्या आप ईमानदारी पूर्वक काम हो जाता है? नहीं होता है, ठीक है। सिस्टम में आने से ही आपको सही कर सकते हैं। मेरे महाखरपुर ग्राम सभा जो बस्ती जिला के परशुरामपुर ब्लॉक के महाखरपुर ग्राम सभा आता है, पूरे प्रदेश के सबसे भ्रष्टाचार अगर ग्राम सभा कोई है तो महाखरपुर ग्राम सभा है। जब 1953 से चुनाव स्टार्ट हुआ, जब हाथ उठाया जाता था उस टाइम से लेकर और 2026 ये लागू होने वाला है, और अभी तक के बीच में बहुत सारे प्रधान बने, बहुत सारे गए आए, लेकिन ये जितने भी प्रधान लोगों ने बना है ये समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ अपने घर के लिए और अपना व्यवसाय वो चमकाए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हमारे महाखरपुर ग्राम सभा के लोग अगर वोट देते हैं, नए नए प्रत्याशी को अगर वो चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं कि हमारे घर का नाली, हमारे घर के आसपास की साफ सफाई, रोड पे लाइट लग जाए, बढ़िया सा रोड रहे, आवास मिले, उसके साथ साथ में स्नान घर और शौचालय, ये तमाम व्यवस्थाएं हमारे ग्राम सभा में होना चाहिए। ये मेरे ही ग्राम सभा का दुख नहीं है, प्रदेश का आप किसी भी ग्राम सभा का देख लीजिए, मैं 95% आपको बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार ही का शिकार है। मैं बार बार कहता हूं कि शुरुआत ग्राम सभा से होता है और यहीं से जाकर वो पूरे जिले तक जाता है। हर जिले का अगर भ्रष्टाचार देख लीजिए तो ग्राम सभा से ही स्टार्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने के बाद जैसा लगातार देखा जाता है कि ग्राम प्रधानी का चुनाव आता है, बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और दर दर पर जाकर के वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं। वैसे ही विनोद भैया भी करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर विनोद भैया ग्राम प्रधान बन जाते हैं उसके बाद उनके अंदर भी प्रधानी के ही गुण तो नहीं आ जाएंगे? यानी कि जिस तरीके से अभी तक प्रधान करते आए हैं उनसे कुछ अलग करेंगे या ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे